हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन गेट नॉलेज स्प्रेड नॉलेज। दिस इज दिव्या माहेश्वरी। स्टूडेंट्स, आप सीख रहे हैं कंप्यूटर की आईटी मैट्रिक्स की 4th स्टैंडर्ड की बुक का चैप्टर 8, जिसका नेम है हैंडलिंग मल्टीपल स्प्राइट्स। मल्टीपल स्प्राइट्स को हैंडल करना। एंड स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने इस चैप्टर में बहुत कुछ सीखा था और आज भी काफ़ी कुछ सीखने वाले हैं, जैसे कि साउंड्स को ऐड करना, बैकड्रॉप ऐड करना, ये सब जानेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स बिगिन। सो स्टूडेंट्स, फर्स्टली जानते हैं इंपोर्टिंग साउंड फ्रॉम लाइब्रेरी। लाइब्रेरी से साउंड को इंपोर्ट करना। द साउंड ब्लॉक मेन्यू हैज ब्लॉक्स लेट यू ऐड अ साउंड टू योर प्रोजेक्ट। साउंड ब्लॉक मेन्यू में ब्लॉक्स होते हैं जो आपको आपके प्रोजेक्ट में साउंड को ऐड करने देते हैं। यू कैन चूज एंड ऐड एनी साउंड अवेलेबल इन स्क्रैच लाइब्रेरी। आप स्क्रैच लाइब्रेरी में अवेलेबल साउंड्स को, कोई भी साउंड्स हो जो भी स्क्रैच लाइब्रेरी में अवेलेबल है, उसे चूज कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। टू डू सो, ऐसा करने के लिए फॉलो दिस स्टेप्स, निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करना होता है। फर्स्टली, क्लिक ऑन द साउंड टैब। साउंड टैब पर क्लिक करते हैं। देन अंडर द न्यू साउंड सेक्शन, न्यू साउंड सेक्शन में जाकर यू विल फाइंड 3 बटन्स। आपको 3 बटन्स मिलते हैं वहां पर। चूज साउंड फ्रॉम लाइब्रेरी, रिकॉर्ड न्यू साउंड एंड अपलोड साउंड फ्रॉम फाइल। ये तीनों बटन होते हैं। एक होता है कि लाइब्रेरी से साउंड को चूज करना, एक है अपनी साउंड को रिकॉर्ड करना, एक नई साउंड को रिकॉर्ड करना, एंड अपलोड साउंड फ्रॉम फाइल, फाइल से साउंड को अपलोड करना। क्रमशः इसी तरह से होते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्लिक ऑन द फर्स्ट बटन, फर्स्ट बटन पर क्लिक करते हैं। दैट इज चूज साउंड फ्रॉम लाइब्रेरी। लाइब्रेरी से साउंड चूज करने के लिए इस बटन पर क्लिक करते हैं। द साउंड लाइब्रेरी विंडो विल अपेयर। साउंड लाइब्रेरी विंडो अपेयर हो जाती है, इस तरह से अपेयर हो जाएगी स्टूडेंट्स। ये साउंड टैब होता है। देखिए स्टूडेंट्स, दिस इज द साउंड टैब। साउंड टैब में आप यहाँ से चूज साउंड फ्रॉम लाइब्रेरी बटन पर क्लिक करके आप वहां से ले सकते हैं साउंड। एंड स्टूडेंट्स, जब अपेयर होगा तो कुछ इस तरह से साउंड लाइब्रेरी की विंडो अपेयर हो जाती है। फोर्थ स्टेप में बताया कि यू कैन लिसन टू एनी ऑप्शन बाय क्लिकिंग ऑन द प्ले बटन। आप किसी भी ऑप्शन पर क्लिक करके, जहां पर प्ले बटन होता है उस पर क्लिक करके उस ऑप्शन को सुन भी सकते हैं। सेलेक्ट एनी वन ऑप्शन एंड क्लिक ऑन ओके एज शोन इन फिगर 8.11। एंड कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं और फिगर 8.11 में जैसे दिखाया गया है उसमें ओके क्लिक कर देते हैं। स्टूडेंट्स, दिस इज द ओके बटन। जैसे ही आप कोई भी साउंड सेलेक्ट करेंगे, जैसे हमने यहाँ पर ये साउंड सेलेक्ट की बुक में, तो उसके बाद ओके करेंगे तो वो सेलेक्ट हो जाती है। फिफ्थ ऑप्शन में द न्यू साउंड इज एडेड इन द साउंड लिस्ट अंडर द न्यू साउंड सेक्शन। एक नई साउंड ऐड हो जाती है साउंड में, जो कि न्यू साउंड सेक्शन के अंडर में होती है। यू विल ऑल्सो फाइंड द सेम साउंड ऑप्शन इन द साउंड ब्लॉक मेन्यू। आपको ये साउंड ब्लॉक मेन्यू में सेम साउंड मिल जाएगी स्टूडेंट्स। एंड स्टूडेंट्स, यहाँ पे दिखाया गया कि साउंड लाइब्रेरी विंडो इस तरह से होती है एंड द न्यू साउंड सेक्शन ये आ जाता है। स्टूडेंट्स, ये साउंड सेक्शन होता है। स्क्रिप्ट, कॉस्ट्यूम और इस तरह से साउंड सेक्शन होता है, उसमें साउंड सेक्शन आ जाता है। नेक्स्ट है रिकॉर्डिंग अ न्यू साउंड, एक नई साउंड को रिकॉर्ड करना। टू रिकॉर्ड अ न्यू साउंड क्लिक ऑन द रिकॉर्ड न्यू साउंड बटन। नई साउंड को रिकॉर्ड करने के लिए रिकॉर्ड न्यू साउंड बटन पर क्लिक करना होता है। यूज योर माइक्रोफोन टू रिकॉर्ड अ साउंड इन द साउंड रिकॉर्ड पेन। साउंड रिकॉर्डर पेन में साउंड को रिकॉर्ड करने के लिए माइक्रोफोन का यूज करते हैं। विदाउट माइक्रोफोन आप रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे, फिर वो साउंड क्लियर नहीं आ पाएगी स्टूडेंट्स। इट हैज द प्ले, पॉज एंड रिकॉर्ड बटन। इसमें प्ले, पॉज और रिकॉर्ड का बटन होता है। वंस यू आर डन विद द रिकॉर्डिंग, जब एक बार आप रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, द साउंड विल बी एडेड इन द न्यू साउंड लिस्ट। साउंड नई साउंड लिस्ट में ऐड कर दी जाएगी। स्टूडेंट्स, यहाँ हम इसको थोड़ा प्रैक्टिकली समझ लेते हैं, उससे आपका क्लियर हो जाएगा। तो मैं जाती हूँ इसमें स्क्रैच में। स्क्रैच मैंने ओपन कर लिया है यहाँ पर। एंड नाउ हमें यहाँ पर साउंड ऐड करनी है। तो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर स्क्रिप्ट टैब, कॉस्ट्यूम टैब और उसके बिल्कुल नेक्स्ट साउंड टैब है, इस पर क्लिक करेंगे। और जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर 2 ऑप्शंस आप देख पा रहे होंगे। फर्स्ट है रिकॉर्ड, सेकंड है इंपोर्ट। रिकॉर्ड ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ से हम अपनी साउंड रिकॉर्ड कर सकते हैं स्टूडेंट्स। देखिए, मैं यहाँ पर रिकॉर्ड बटन पर क्लिक करती हूँ। दिस इज द रिकॉर्ड बटन। तो हम इस पर क्लिक करते हैं और मैं कुछ बोलती हूँ, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन गेट नॉलेज स्प्रेड नॉलेज। एंड नाउ स्टूडेंट्स, हम इसको स्टॉप कर देते हैं और इसको प्ले ओके कर देते हैं। देन हम इसको प्ले करके देखते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ से ये प्ले बटन है, ये स्टॉप बटन है, तो प्ले बटन पर क्लिक करते हैं और मैं कुछ बोलती हूँ, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन गेट नॉलेज स्प्रेड नॉलेज। देखिए स्टूडेंट्स, एंड नाउ स्टूडेंट्स, हम इसको हो चुका है। यहाँ पर हम इसे स्टॉप कर देते हैं। एंड स्टूडेंट्स, सेकेंड ऑप्शन आ जाता है इंपोर्ट का। इंपोर्ट में हम 2 टाइप से इंपोर्ट कर सकते हैं। फर्स्ट इंपोर्ट कर सकते हैं हम, इसकी खुद की लाइब्रेरी होती है जो स्क्रैच की लाइब्रेरी है, जिसमें एनिमल साउंड्स, इफेक्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक, ह्यूमन, इंस्ट्रूमेंट, इनसे रिलेटेड साउंड्स होती हैं। तो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर इंस्ट्रूमेंटल साउंड ले लेते हैं एंड यहाँ से हम सस्पेंस साउंड लेते हैं।
एंड आप सुन पाएंगे स्टूडेंट्स। एंड देन ओके, तो यहाँ पर सस्पेंशन साउंड आ जाएगी, इसे प्ले करके भी देख सकते हैं। एंड स्टॉप करना चाहते हैं तो स्टॉप कर सकते हैं। एंड स्टूडेंट्स थर्ड मेथड आ जाता है कि हम इंपोर्ट करना चाहते हैं, बट इंपोर्ट में हम एंड स्टूडेंट्स थर्ड मेथड आ जाता है जिसमें हम अपने कंप्यूटर की लाइब्रेरी से इंपोर्ट करते हैं, जो हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं सॉन्ग्स हमारे कंप्यूटर में, या फिर कोई साउंड, तो हम इंपोर्ट में ही जाएंगे। बट यहाँ पर स्टूडेंट्स डेस्कटॉप में जाएंगे। जहाँ पर भी लोकेशन होती है, जरूरी नहीं डेस्कटॉप पर ही जाना है। यदि आपके कंप्यूटर में ई ड्राइव, एफ ड्राइव या जिस ड्राइव में आपने सेव किए हुए हैं वहाँ से भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर डेस्कटॉप में सेव किए हुए हैं, इसलिए मैं डेस्कटॉप पर जाऊँगी। एंड यहाँ से हम सॉन्ग्स के फोल्डर को ओपन करके स्टूडेंट्स यहाँ से हम कोई भी सॉन्ग सेलेक्ट करते हैं एंड देन यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा हमारी साउंड लिस्ट में। कुछ लोडिंग के समय पर ये कुछ समय लेता है। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे ये आ चुका है। अब हम इसे प्ले करके देखते हैं। इस तरह से स्टूडेंट्स हम इसको ऐड कर सकते हैं रिकॉर्ड करके, या फिर इसकी साउंड लाइब्रेरी से लेकर, अदरवाइज कंप्यूटर में जो हमारे पास सेव्ड है वहां से भी इंपोर्ट कर सकते हैं। ये होता है साउंड को ऐड करने का मेथड स्टूडेंट। नाउ स्टूडेंट्स जानते हैं एडिंग अ बैकड्रॉप, एक बैकड्रॉप को ऐड करना। यू कैन ऐड सम लाइफ एंड कलर टू द ब्लैंक व्हाइट बैकग्राउंड ऑफ द स्टेज। आप एक स्टेज की व्हाइट बैकग्राउंड जो कि ब्लैंक होती है उसमें कुछ कलर्स को ऐड कर सकते हैं। यू कैन चेंज द व्हाइट स्टेज बाय एडिंग न्यू बैकग्राउंड्स। आप एक न्यू बैकग्राउंड्स को ऐड करके व्हाइट स्टेज को चेंज कर सकते हैं। इन स्क्रैच द बैकग्राउंड इज कॉल्ड बैकड्रॉप। स्क्रैच में बैकग्राउंड को बैकड्रॉप कहा जाता है। यू कैन सेलेक्ट फ्रॉम डिफरेंट ऑप्शंस। आप डिफरेंट ऑप्शंस से सेलेक्ट कर सकते हैं एंड ऐड ब्यूटीफुल बैकड्रॉप्स ऑन द स्टेज, और स्टेज पर बहुत ही सुंदर बैकड्रॉप्स ऐड कर सकते हैं। टू द लेफ्ट ऑफ द स्प्राइट लिस्ट के लेफ्ट में द न्यू बैकड्रॉप सेक्शन इज लोकेटेड। न्यू बैकड्रॉप सेक्शन स्थित होता है एज शोन इन फिगर 8.13, जैसा कि फिगर 8.13 में दिखाया गया है। टू ऐड अ बैकड्रॉप इन अवर प्रोजेक्ट, अपने प्रोजेक्ट में बैकड्रॉप को ऐड करने के लिए फॉलो दीज स्टेप्स, निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर फिगर में दिखाया भी गया है कि द न्यू बैकड्रॉप सेक्शन, जिसमें कि स्प्राइट्स के लेफ्ट में आप बैकड्रॉप देख सकते हैं। फर्स्ट स्टेप होता है स्टूडेंट्स ओपन अ न्यू प्रोजेक्ट इन स्क्रैच। स्क्रैच में एक नया प्रोजेक्ट ओपन करते हैं। एंड सेकेंड स्टेप में क्लिक ऑन द चूज बैकड्रॉप फ्रॉम लाइब्रेरी बटन। चूज बैकड्रॉप फ्रॉम लाइब्रेरी बटन को क्लिक करते हैं। ये इस तरह से बटन होता है। इट वर्क सिमिलर टू एडिंग अ न्यू स्प्राइट। ये बिल्कुल उसी तरह से काम करता है, उसी तरह से ऐड करता है जैसे एक न्यू स्प्राइट को ऐड करते हैं। फ्रॉम द बैकड्रॉप लाइब्रेरी विंडो, बैकड्रॉप लाइब्रेरी विंडो से सेलेक्ट एनी वन ऑप्शन, कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। एंड देन थर्ड स्टेप में क्लिक ऑन ओके, ओके पर क्लिक करते हैं। द सिलेक्टेड बैकड्रॉप विल अपेयर ऑन द स्टेज एज शोन इन फिगर 8.14। फिगर 8.4 में जैसे दिखाया गया है उसी तरह से सेलेक्ट किया गया बैकड्रॉप स्टेज पर अपेयर हो जाएगा। स्टूडेंट्स देखिए स्टूडेंट्स इस तरह से एडिंग अ बैकड्रॉप हो जाता है। यहाँ पर जो भी बैकड्रॉप हम सेलेक्ट करते हैं वो यहाँ पर सेलेक्ट होके आ जाता है। स्टूडेंट्स इसको हम प्रैक्टिकली करेंगे, बट हमारा जो प्रैक्टिकली हम जो स्क्रेच सॉफ्टवेयर कर रहे हैं वो लेटेस्ट है, इसलिए उसमें कुछ फंक्शंस अलग तरह से होगा, तो मैं आपको बताती हूँ। स्केच में हम जाते हैं एंड स्टूडेंट्स यहाँ से हम एक न्यू फाइल ले लेते हैं। न्यू फाइल लेने के बाद स्टूडेंट्स यहाँ पर स्टूडेंट्स बैकड्रॉप क्या होता है? बैकड्रॉप होता है बैकग्राउंड, जहाँ पर स्प्राइट है वहाँ पर उसके नीचे की जो बैकग्राउंड है उसे हमने चेंज करना है। तो स्टूडेंट्स इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर आप देखेंगे कि लेफ्ट साइड में स्टेज का ऑप्शन आ रहा है, इस पर हम एक बार क्लिक करेंगे तो जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ स्क्रिप्ट बैकग्राउंड एंड साउंड्स आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर बैकग्राउंड पर क्लिक करना होगा एंड बैकग्राउंड पर क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पर ये दिखा रहा है कि ये वन बैकग्राउंड है जो कि व्हाइट कलर में बैकग्राउंड है। यदि हम इसमें एडिट करना चाहते हैं तो हम यहाँ से एडिट ऑप्शन में जाकर इस बैकग्राउंड का कलर अपने अकॉर्डिंग फिल कर सकते हैं। यहाँ से स्टूडेंट्स हम यहाँ पर ये फिल टूल लेंगे एंड जो भी कलर हमें बैकग्राउंड में लेना है उस कलर को हम सेलेक्ट करेंगे। यदि हम शेडेड लेना चाहते हैं तो शेडेड ले सकते हैं एंड देन क्लिक एंड स्टूडेंट्स देन हम ओके करेंगे तो देखिए आप यहाँ पर बैकग्राउंड चेंज हो चुकी है। इसमें और भी ऑप्शन आ जाते हैं स्टूडेंट्स एडिट में जाकर। यदि आप यहाँ से इंपोर्ट करके कोई पिक्चर लेना चाहते हैं इनसाइड तो आप कंप्यूटर से कोई भी पिक्चर ले सकते हैं, जहाँ भी जिस भी ड्राइव में आपकी पिक्चर है। जैसे मैं यहाँ बेबीज़ की पिक्चर्स ले लेती हूँ बेबीज़ के फोल्डर से, तो यहाँ पर अभी अपडेटिंग हो रही है एंड स्टूडेंट्स यहाँ से हम बैकग्राउंड में ये पिक्चर ले लेते हैं एंड ओके देन ओके। तो आप देखेंगे स्टूडेंट्स यहाँ बैकड्रॉप चेंज हो चुका है। स्टूडेंट्स यहाँ पर यदि आप कलरफुल लेना चाहते हैं तो मैंने आपको बताया कि यहाँ से कलर चेंज करके आप
शेप दे सकते हैं। ओके, यदि आप क्लियर करना चाहते हैं तो यहाँ से क्लियर हो जाएगा, एंड ओके करेंगे तो यहाँ आपकी बैकग्राउंड अगेन व्हाइट हो जाएगी, ब्लैंक हो जाएगी। सेकेंड ऑप्शन है स्टूडेंट्स, ये तो था पेंट का ऑप्शन, इसे पेंट में जाके भी कर सकते हैं या एडिट में जाके भी कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन है इंपोर्ट, इंपोर्ट करके हम बैकग्राउंड लाइब्रेरी में, जो कि स्क्रैच की अपनी लाइब्रेरी है, इसमें जाकर हम इंडोर्स, नेचर्स, आउटडोर्स, स्पोर्ट्स, इससे रिलेटेड पिक्चर्स ले सकते हैं। तो हम बैकड्रॉप सेलेक्ट कर लेते हैं लाइब्रेरी से, नेचर का बैकड्रॉप ले लेते हैं, एंड यहाँ से हम ये बैकड्रॉप ले लेते हैं ओके डेजर्ट का। एंड स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि अब कैट डेजर्ट में है। एंड स्टूडेंट्स ये तो था हमने स्क्रैच की लाइब्रेरी से लिया। यदि हम इसे अपने कंप्यूटर की लाइब्रेरी से कोई पिक्चर लेना चाहते हैं तो हम इंपोर्ट में जाकर यहाँ से कंप्यूटर में जाएंगे एंड एफ ड्राइव में जाकर हम यहाँ से वॉलपेपर्स का यदि हमारे पास कोई फोल्डर है या हमारी जो भी लोकेशन है उस पर जाकर क्लिक करेंगे और जो भी हमें बैकग्राउंड चाहिए उसे हम सेलेक्ट करेंगे। जैसे मैं यहाँ ये ले लेती हूँ एंड ओके। तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर भी आपकी ये एडजस्ट हो जाएगी पिक्चर में। एंड स्टूडेंट्स थर्ड ऑप्शन आ जाता है कैमरा। कैमरा से आप कोई भी पिक सेलेक्ट करके उसको क्लिक कर सकते हैं कैमरा से और डायरेक्टली यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं उस बैकड्रॉप को। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम बैकड्रॉप को ऐड कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स फ्लैशबैक में कुछ पॉइंट्स पर नजर डाल लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है द स्क्रैच विंडो हैज 4 बटन्स इन द न्यू स्प्राइट सेक्शन टू ऐड अ न्यू स्प्राइट। स्क्रैच विंडो में न्यू स्प्राइट को ऐड करने के लिए न्यू स्प्राइट सेक्शन में 4 बटन्स होते हैं। नेक्स्ट है द लुक्स ब्लॉक मेन्यू हैज ब्लॉक्स दैट कैन हाइड अ स्प्राइट फ्रॉम द स्टेज। लुक्स ब्लॉक मेन्यू में ब्लॉक्स होते हैं जो स्टेज से स्प्राइट को छुपा सकते हैं। नेक्स्ट है यू कैन चूज एंड ऐड एनी साउंड अवेलेबल अंडर द स्क्रैच लाइब्रेरी। आप स्क्रैच लाइब्रेरी के अंडर में अवेलेबल किसी भी साउंड को चूज और ऐड कर सकते हैं। एंड स्टूडेंट्स लास्ट है यू कैन चेंज द व्हाइट स्टेज बाय एडिंग न्यू बैकग्राउंड्स। आप एक न्यू बैकग्राउंड को ऐड करके व्हाइट स्टेज को चेंज कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स करेक्ट आंसर पर टिक करते हैं। फर्स्ट है हाउ मेनी बटन्स कैन बी यूज टू ऐड अ न्यू स्प्राइट ऑन द स्टेज। एक स्टेज पर नई स्प्राइट को ऐड करने के लिए कितने बटन्स का यूज किया जा सकता है? आंसर इज 4 स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है हाउ मेनी बटन्स कैन बी यूज टू ऐड अ न्यू बैकड्रॉप ऑन द स्टेज। एक स्टेज पर नई बैकड्रॉप को ऐड करने के लिए कितने बटन्स का यूज किया जा सकता है? आंसर इज 4 स्टूडेंट्स। नेक्स्ट विच टैब इज यूज टू ऐड अ न्यू साउंड ऑन द स्टेज। कौन से टैब का यूज स्टेज पर एक नई साउंड को ऐड करने के लिए किया जाता है? आंसर इज साउंड्स। नेक्स्ट है विच ब्लॉक मेन्यू हैज द ब्लॉक्स टू शो और हाइड अ स्प्राइट फ्रॉम द स्टेज। कौन से ब्लॉक मेन्यू में ब्लॉक्स होते हैं जो स्टेज पर स्प्राइट को शो और हाइड करते हैं, दिखाते भी हैं और छुपाते भी हैं? आंसर इज लुक्स। लास्ट ऑप्शन है स्टूडेंट्स द अपलोड स्प्राइट फ्रॉम फाइल बटन। अपलोड स्प्राइट फ्रॉम फाइल बटन एनेबल्स यू टू ऐड एनी इमेज फ्रॉम द, आपको किसी भी इमेज को ऐड करने के लिए सक्षम करता है इंटरनेट से इमेज लेने के लिए, कंप्यूटर से इमेज लेने के लिए, या फिर स्क्रैच लाइब्रेरी से? आंसर इज कंप्यूटर। नाउ स्टूडेंट्स फिल इन द ब्लैंक्स कर लेते हैं। फर्स्ट है टूल इज यूज टू इंक्रीज द साइज ऑफ द स्प्राइट। टूल जो कि स्प्राइट के साइज को इंक्रीज करने के लिए यूज किया जाता है, कौन सा टूल होता है स्टूडेंट्स वो? आंसर इज ग्रो टूल। Grow tool is used to increase the size of the sprite. Second है tool is used to check the purpose and utility of any block. Tool जो कि एक किसी ब्लॉक के पर्पस और यूटिलिटी को चेक करने के लिए यूज किया जाता है, कौन सा टूल होता है वो स्टूडेंट्स? आंसर इज ब्लॉक हेल्प। ब्लॉक हेल्प टूल इज यूज टू चेक द पर्पस एंड यूटिलिटी ऑफ एनी ब्लॉक। नेक्स्ट है टू रिकॉर्ड अ न्यू साउंड क्लिक। एक नई साउंड क्लिक को रिकॉर्ड करने के लिए ऑन द बटन, किस बटन पर हमें क्लिक करना होता है? Answer is record new sound button. To record a new sound, click on the record sound new sound button. And then the change effect by block is a part of the change effect by block. एक part है, कौन से block menu का part है students? Answer is looks. लुक्स ब्लॉक मेन्यू का पार्ट होता है स्टूडेंट्स। लास्ट है स्टूडेंट्स द कंटेन्स वेरियस स्क्रैच बैकग्राउंड्स। बहुत सारी स्क्रैच बैकग्राउंड होती हैं, किसमें होती हैं स्टूडेंट्स? आंसर इज बैकड्रॉप लाइब्रेरी। स्टूडेंट्स ट्रू एंड फॉल्स कर लेते हैं। देयर इज ओनली वन मेथड टू ऐड अ न्यू स्प्राइट ऑन द स्टेज। केवल एक ही तरीका है स्टेज में न्यू स्प्राइट को ऐड करने का। आंसर इज फॉल्स स्टूडेंट। नेक्स्ट है कर्सर टूल आर लोकेटेड एट द लेफ्ट ऑफ द स्क्रैच विंडो। कर्सर टूल स्क्रैच विंडो के लेफ्ट में लोकेट होता है। आंसर इज फॉल्स स्टूडेंट।
नेक्स्ट है जस्ट लाइक स्प्राइट, स्प्राइट की तरह ही स्क्रैच ऑल्सो हैज अ बैकड्रॉप लाइब्रेरी, स्क्रैच में एक बैकड्रॉप लाइब्रेरी भी होती है। आंसर इज ट्रू स्टूडेंट। नेक्स्ट है द ग्रीन फ्लैग बटन इज लोकेटेड एट द टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द स्टेज, ग्रीन फ्लैग बटन स्टेज के टॉप राइट कॉर्नर में स्थित होता है। आंसर इज ट्रू स्टूडेंट। लास्ट है यू कैन नॉट रिकॉर्ड अ न्यू साउंड ऑन स्क्रैच, आप स्क्रैच में एक नई साउंड को रिकॉर्ड नहीं कर सकते। आंसर इज फॉल्स स्टूडेंट, वी कैन रिकॉर्ड अ न्यू साउंड इन स्क्रैच। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा। इफ यू हैव एनी क्वेरी सो यू कैन कमेंट में इन द कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ अगेन आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।